स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सीएम योगी पर निशाना, बोले भाषणों में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। एक और बड़ी अपडेट, खत्म हुआ वार प्रतिवार, गोवा में चुनावी गठबंधन के लिए कांग्रेस टीएमसी तैयार। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को लगा बड़ा झटका, बदायूं के बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा सपा में शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर बोले राहुल गांधी, ये नफरत को हराने का सही मौका। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल बीजेपी से नेताओं का पलायन जारी, केंद्र मंत्री के बाद अब विधायक ने छोड़ा पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वादा न निभाने वाले बीजेपी विधायक को जनता ने दी चेतावनी, वोट मांगने को लेकर किया बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, लाल टोपी पीएम मोदी के बयान पर मुलायम सिंह ने ली चुटकी, बोले बीजेपी के सबसे बड़े नेता परेशान। एक और बड़ी अपडेट, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले मोदी बन जाए राष्ट्रपति, योगी के लिए पीएम का पद। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सीएम योगी पर निशाना, बोले भाषणों में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ने के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि सीएम योगी के चुनावी भाषणों में हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे विभाजनकारी मुद्दे के अलावा कुछ नहीं होता है। दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा है कि आप यानी मीडिया के लोग योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषण सुन ही रहे हैं। क्या आपने उनके भाषणों में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और शमशान कब्रिस्तान के अलावा कोई और शब्द सुना है? बता दें कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी हमला करते हुए कहा है कि जिस तरह दीमक घर या अन्य वस्तु के सतह के नीचे गुपचुप तरीके से लगकर उसे बर्बाद करती है, वैसे ही संघ भी गुपचुप तरीके से काम करते हुए पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस बात पर सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि कहा जाएगा कि मैंने संघ की तुलना दीमक के साथ कर दी है, लेकिन मैंने संघ को नहीं बल्कि उस विचारधारा के चरित्र को दीमक कहा है जो गुपचुप तरीके से देश की व्यवस्था बिगाड़ रही है। चलिए अगली खबर, खत्म हुआ वार प्रतिवार, गोवा में चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस टीएमसी तैयार। दरअसल दोस्तों, गोवा में तृणमूल कांग्रेस की प्रभारी और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ ही दिन पहले संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बता दें कि इस संकेत के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने गोवा में टीएमसी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। वो भी तब जब कुछ समय पहले तक दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रही थी। यहां तक कि टीएमसी चीफ ममता ने अपने गोवा दौरे पर राहुल गांधी तक पर भी निशाना साधा। बता दें कि कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि दोनों पार्टियां संसद के शीतकालीन सत्र में भी एकजुट नहीं दिखी थी और कांग्रेस की बुलाई बैठक से टीएमसी ने दूरी भी बना ली थी। हालांकि दोनों पार्टियां बीते समय में एक साथ चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में दोनों के बीच खटास देखी गई है। बता दें कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान कहा है कि उनकी पार्टी की गोवा इकाई टीएमसी के साथ मिलकर मजबूत विपक्षी एकजुटता दिखाना चाहती है। बता दें कि टीएमसी ने कई बड़े कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में शामिल किया है, जिनमें पूर्व सीएम लुइज फ्लोरो और पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इलेक्सो लोरेंसो शामिल हैं। बता दें कि गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए अगली खबर, भाजपा को लगा बड़ा झटका, बदायूं के बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिलसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आर.के. शर्मा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि आर.के. शर्मा को सपा में शामिल होने से भाजपा को झटका लगा है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं बदायूं के बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता का आरोप है कि विधायक आर.के. शर्मा काफी लंबे समय से निष्क्रिय है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी गतिविधियां पार्टी का अनुरूप नहीं थी। बीजेपी नेता ने कहा है कि विधायक आर.के. शर्मा द्वारा पार्टी छोड़ने की काफी समय पहले से जानकारी थी। विधायक शर्मा की तरफ से न कभी कोई शिकायत की गई थी, न पार्टी ने उनको रोकने या मनाने या मान मनोबल करने का कोई प्रयास किया। चलिए अगली खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर बोले राहुल गांधी, ये नफरत को हराने का सही मौका। दरअसल दोस्तों, देश के 5 राज्यों में फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नफरत को हराने का मौका कहा है। बता दें कि भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी कह चुके राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि विधानसभा चुनाव नफरत को हराने का सही मौका है।
बता दें कि राहुल गांधी ने इस ट्वीट में किसी दल का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील लोगों से कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी कई मौके पर ये कह चुके हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। ऐसे में साफ है कि उनके निशाने पर भाजपा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होना है। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इस समय भाजपा की सरकार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। बता दें कि उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके बाद 10 मार्च को सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। राज्य में मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। आखिरी और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। चलिए अगली खबर। बंगाल बीजेपी से नेताओं का पलायन जारी। केंद्रीय मंत्री के बाद अब विधायक ने छोड़ा पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में जाने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। बता दें कि चुनाव के बाद से ही बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। बंगाल बीजेपी से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपना नाता तोड़ टीएमसी की राह पकड़ ली है। बता दें कि वहीं कई नेता चुनाव के दौरान टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्हीं में से कई नेताओं ने घर वापसी की है। बता दें कि आए दिन बंगाल में बीजेपी से कई नेताओं का मुंह भंग होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में फरवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता सुकुनदेव पांडा ने रविवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने इसकी वजह बताया है कि राज्य युवा मोर्चा के पुनर्गठित किया जा रहा है। पांडा राज्य युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। बता दें कि पांडा ने मीडिया को बताया है कि नेतृत्व ने फैसला किया है कि 35 से अधिक उम्र के लोग युवा मोर्चा में नहीं रहेंगे। मैंने उस उम्र के पार कर लिया है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का फैसला किया है। बता दें कि पांडा को मुकुल रॉय ने बीजेपी में शामिल किया था। हालांकि मुकुल रॉय ने पिछले साल जून में ही टीएमसी में घर वापसी की है। चलिए अगली खबर। वादा न निभाने वाले बीजेपी विधायक को जनता ने दी चेतावनी। वोट मांगने को लेकर कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी के लिए परेशानी पैदा करने वाली खबर आ रही है। बता दें कि वहां लोगों ने उन्नाव सदर के विधायक पंकज गुप्ता को चेतावनी दी है कि वो चुनाव में वोट मांगने के लिए न आए। बता दें कि बीजेपी विधायक को चेतावनी देने वाले लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। ये आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि उन्नाव सदर सीट से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल बीजेपी विधायक ने लोगों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए उन्हें गौशाला भिजवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन विधायक अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सके। इससे लोग नाराज हैं। लोगों ने अब कहा है कि विधायक पंकज गुप्ता चुनाव में उनसे वोट मांगने न आए। बता दें कि पंकज गुप्ता वही विधायक हैं जिन्हें एक बुजुर्ग ने भारी सभा में थप्पड़ मार दिया था। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। चलिए अगली खबर। लाल टोपी वाले पीएम मोदी के बयान पर मुलायम सिंह ने ली चुटकी। बोले बीजेपी के सबसे बड़े नेता परेशान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय बाद सोमवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे और नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान मुलायम सिंह ने बिना पीएम मोदी का नाम लिए उनकी लाल टोपी पर दिए बयान पर चुटकी ली। मुलायम सिंह ने कहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हो गए हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी खतरनाक है। मुलायम ने कार्यकर्ताओं में जोश जगाते हुए कहा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।